एक्शन जसवा में और एक एक्शन प्रागपुर में। आपने कहा यहाँ बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज जसवा में और फार्मेसी कॉलेज प्रागपुर में। आपने कहा सड़कों के ऊपर पुल नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं है। मैं भाई अनुराग ठाकुर का भी यहां नाम लेना चाहता हूं, हमारे सांसद हैं। मैं आदरणीय शाह जी को ये बताना चाहता हूं कि सांसद के समय में जब वोट हुआ तो हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, 29,100 वोट से यहां से अनुराग ठाकुर जी जीते। यही कारण है कि केंद्र से हमें बहुत सहायता मिली है। इंडोर स्टेडियम 6 करोड़ 86 लाख में प्रागपुर में बनेगा। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया 65 करोड़ का स्वां के ऊपर, और इसी तरीके से आरा चौक से लेके जोड़वर तक 8 करोड़ रुपए में नई सड़क बन रही है। मित्रों, हमने जो चाहा वो मिला। हमने केवल और केवल अपने जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का ख्याल नहीं रखा। नहीं तो लोग कहते हैं मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात चली कि ब्लड पार्क जो है वो केवल 3 स्टेटों को मिलना चाहिए, आपके भाई ने, आपकी सरकार ने केंद्र सरकार के आगे केस प्लीड किया। मैं धन्यवादी हूं श्री अमित शाह जी का कि केंद्र से 3 ब्लड पार्क मिले, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। मित्रों, मेडिकल डिवाइस पार्क भी पूरे हिंदुस्तान में 4 मिले। उद्योग मंत्री के नाते उस केस को भी हमने केंद्र के साथ प्लीड किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 में से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। हम नालागढ़ के अंदर उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सहायता हमें केंद्र सरकार से मिली। मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले जो दिन हैं, इन दिनों में हमने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट क्यों दें, इन सारी बातों को आम जनमानस के पास लेके जाइए। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। आज जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी इस बार रिवाज बदलने की बात कही गई है। इस बार भी जयराम होंगे, अगली बार भी जयराम होंगे। केवल आपसे इतना ही निवेदन करते हुए कि अब हम लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथ को संभालना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस तरफ हम लोगों को चलना है। मैं प्रणाम करता हूं, मेरी माताएं और बहनें यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं। महिला मंडलों के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से घर घर में जाना है, घर घर में भारतीय जनता पार्टी की अलख जगानी है। आज जब भी चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने मुझे खुलकर आशीर्वाद दिया है। मैं यही चाहता हूं कि इसी प्रकार की ललकार जैसी बनी है, जैसे युवा मोर्चा के अंदर जोश है, जिस प्रकार से महिला मोर्चा लगातार काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। मैं यही विश्वास आपको देना चाहता हूं। आपका बेटा हूं, आपका नेता हूं, और मैंने अपनी जिंदगी के 25 वर्ष आप लोगों की सेवा में लगाए हैं। मैं एमएलए रहा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं एमएलए हारा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं मंत्री बना तो आप मेरे व्यवहार में कोई फर्क आपको नजर आया? मैं पूछता हूं जाके कि विधायक के नाते और मंत्री के नाते को फर्क तो नहीं लगा आपको? और आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आदरणीय शाह जी, जिस क्षेत्र के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है, जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। इसलिए हम आप सब कार्यकर्ताओं की सब तरफ से मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल का फूल खिलेगा। और यही निवेदन करते हुए कि जब भी कभी
दिल्ली में आऊं, आपके पास आऊं, आपको इस इलाके के विकास के लिए हर समय आपका आशीर्वाद बना रहे। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर जसवा प्रागपुर की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कहा अपने 2 एक्शन चाहिए, हमने एक एक्शन जसवा में और एक एक्शन प्रागपुर में। आपने कहा यहाँ बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज जसवा में और फार्मेसी कॉलेज प्रागपुर में। आपने कहा सड़कों के ऊपर पुल नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं है। मैं भाई अनुराग ठाकुर का भी यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, हमारे सांसद हैं। मैं आदरणीय शाह जी को ये बताना चाहता हूँ कि सांसद के समय में जब वोट हुआ तो हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, 29,100 वोट से यहां से अनुराग ठाकुर जी जीते। यही कारण है कि केंद्र से हमें बहुत सहायता मिली है। इंडोर स्टेडियम 6 करोड़ 86 लाख में प्रागपुर में बनेगा। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया 65 करोड़ का स्वां के ऊपर, और इसी तरीके से आरा चौक से लेके जोड़वर तक 8 करोड़ रुपए में नई सड़क बन रही है। मित्रों, हमने जो चाहा वो मिला। हमने केवल और केवल अपने जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का ख्याल नहीं रखा। नहीं तो लोग कहते हैं मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात चली कि ब्लड पार्क जो है वो केवल 3 स्टेटों को मिलना चाहिए, आपके भाई ने, आपकी सरकार ने केंद्र सरकार के आगे केस प्लीड किया। मैं धन्यवादी हूं श्री अमित शाह जी का कि केंद्र से 3 ब्लड पार्क मिले, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। मित्रों, मेडिकल डिवाइस पार्क भी पूरे हिंदुस्तान में 4 मिले। उद्योग मंत्री के नाते उस केस को भी हमने केंद्र के साथ प्लीड किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 में से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। हम नालागढ़ के अंदर उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सहायता हमें केंद्र सरकार से मिली। मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले जो दिन हैं, इन दिनों में हमने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट क्यों लें, इन सारी बातों को आम जनमानस के पास लेके जाइए। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। आज जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी इस बार रिवाज बदलने की बात कही गई है। इस बार भी जयराम होंगे, अगली बार भी जयराम होंगे। केवल आपसे इतना ही निवेदन करते हुए कि अब हम लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथ को संभालना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस तरफ हम लोगों को चलना है। मैं प्रणाम करता हूं, मेरी माताएं और बहनें यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं। महिला मंडलों के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से घर घर में जाना है, घर घर में भारतीय जनता पार्टी की अलख जगानी है। आज जब भी चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने मुझे खुलकर आशीर्वाद दिया है। मैं यही चाहता हूं कि इसी प्रकार की ललकार जैसी बनी है, जैसे युवा मोर्चा के अंदर जोश है, जिस प्रकार से महिला मोर्चा लगातार काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। मैं यही विश्वास आपको देना चाहता हूं। आपका बेटा हूं, आपका नेता हूं, और मैंने अपनी जिंदगी के 25 वर्ष आप लोगों की सेवा में लगाए हैं। मैं एमएलए रहा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं एमएलए हारा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं मंत्री बना तो आप मेरे व्यवहार में कोई फर्क आपको नजर आया? मैं पूछता हूं जाके कि विधायक के नाते और मंत्री के नाते को फर्क तो नहीं लगा आपको? और आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आदरणीय शाह जी, जिस क्षेत्र के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है, जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। इसलिए हम
आप सब कार्यकर्ताओं की सब तरफ से मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल का फूल खिलेगा। और यही निवेदन करते हुए कि जब भी कभी दिल्ली में आऊं, आपके पास आऊं, आपको इस इलाके के विकास के लिए हर समय आपका आशीर्वाद बना रहे। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर जसवा प्रागपुर की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कहा अपने 2 एक्शन चाहिए, हमने एक एक्शन जसवा में और एक एक्शन प्रागपुर में। आपने कहा यहाँ बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज जसवा में और फार्मेसी कॉलेज प्रागपुर में। आपने कहा सड़कों के ऊपर पुल नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं है। मैं भाई अनुराग ठाकुर का भी यहां नाम लेना चाहता हूं, हमारे सांसद हैं। मैं आदरणीय शाह जी को ये बताना चाहता हूं कि सांसद के समय में जब वोट हुआ तो हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, 29,100 वोट से यहां से अनुराग ठाकुर जी जीते। यही कारण है कि केंद्र से हमें बहुत सहायता मिली है। इंडोर स्टेडियम 6 करोड़ 86 लाख में प्रागपुर में बनेगा। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया 65 करोड़ का स्वां के ऊपर, और इसी तरीके से आरा चौक से लेके जोड़वर तक 8 करोड़ रुपए में नई सड़क बन रही है। मित्रों, हमने जो चाहा वो मिला। हमने केवल और केवल अपने जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का ख्याल नहीं रखा। नहीं तो लोग कहते हैं मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर से बात चली कि ब्लड पार्क जो है वो केवल 3 स्टेटों को मिलना चाहिए, आपके भाई ने, आपकी सरकार ने केंद्र सरकार के आगे केस प्लीड किया। मैं धन्यवादी हूं श्री अमित शाह जी का कि केंद्र से 3 ब्लड पार्क मिले, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। मित्रों, मेडिकल डिवाइस पार्क भी पूरे हिंदुस्तान में 4 मिले। उद्योग मंत्री के नाते उस केस को भी हमने केंद्र के साथ प्लीड किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 में से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। हम नालागढ़ के अंदर उसका स्थापना करने जा रहे हैं। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सहायता हमें केंद्र सरकार से मिली। मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले जो दिन हैं, इन दिनों में हमने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट क्यों में, इन सारी बातों को आम जनमानस के पास लेके जाइए। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। आज जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी इस बार रिवाज बदलने की बात कही गई है। इस बार भी जयराम होंगे, अगली बार भी जयराम होंगे। केवल आपसे इतना ही निवेदन करते हुए कि अब हम लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथ को संभालना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस तरफ हम लोगों को चलना है। मैं प्रणाम करता हूं, मेरी माताएं और बहनें यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं। महिला मंडलों के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से घर घर में जाना है, घर घर में भारतीय जनता पार्टी की अलख जगानी है। आज अब जब भी चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने मुझे खुलकर आशीर्वाद दिया है। मैं यही चाहता हूं कि इसी प्रकार की ललकार जैसी बनी है, जैसे युवा मोर्चा के अंदर जोश है, जिस प्रकार से महिला मोर्चा लगातार काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। मैं यही विश्वास आपको देना चाहता हूं। आपका बेटा हूं, आपका नेता हूं, और मैंने अपनी जिंदगी के 25 वर्ष आप लोगों की सेवा में लगाए हैं। मैं एमएलए रहा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं एमएलए हारा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं मंत्री बना तो आप मेरे व्यवहार में कोई फर्क आपको नजर आया? मैं पूछता हूं जाके कि विधायक के नाते और मंत्री के नाते को फर्क तो नहीं लगा आपको?
और आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आदरणीय शाह जी, जिस क्षेत्र के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है, जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। इसलिए हम आप सब कार्यकर्ताओं की सब तरफ से मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल का फूल खिलेगा। और यही निवेदन करते हुए कि जब भी कभी दिल्ली में आऊं, आपके पास आऊं, आपको इस इलाके के विकास के लिए हर समय आपका आशीर्वाद बना रहे। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं, मैं एक बार फिर जसवा प्रागपुर की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कहा अपने 2 एक्शन चाहिए, हमने एक एक्शन जसवा में और एक एक्शन प्रागपुर में। आपने कहा यहाँ बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज जसवा में और फार्मेसी कॉलेज प्रागपुर में। आपने कहा सड़कों के ऊपर पुल नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं है। मैं भाई अनुराग ठाकुर का भी यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, हमारे सांसद हैं। मैं आदरणीय शाह जी को ये बताना चाहता हूँ कि सांसद के समय में जब वोट हुआ तो हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा है, मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, 29,100 वोट से यहां से अनुराग ठाकुर जी जीते। यही कारण है कि केंद्र से हमें बहुत सहायता मिली है। इंडोर स्टेडियम 6 करोड़ 86 लाख में प्रागपुर में बनेगा। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया 65 करोड़ का स्वां के ऊपर, और इसी तरीके से आरा चौक से लेके जोड़वर तक 8 करोड़ रुपए में नई सड़क बन रही है। मित्रों, हमने जो चाहा वो मिला। हमने केवल और केवल अपने जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का ख्याल नहीं रखा। नहीं तो लोग कहते हैं मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात चली कि ब्लड पार्क जो है वो केवल 3 स्टेटों को मिलना चाहिए, आपके भाई ने, आपकी सरकार ने केंद्र सरकार के आगे केस प्लीड किया। मैं धन्यवादी हूं श्री अमित शाह जी का कि केंद्र से 3 वर्कलैंड पार्क मिले, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। मित्रों, मेडिकल डिवाइस पार्क भी पूरे हिंदुस्तान में 4 मिले। उद्योग मंत्री के नाते उस केस को भी हमने केंद्र के साथ प्लीड किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 में से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। हम नालागढ़ के अंदर उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सहायता हमें केंद्र सरकार से मिली। मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले जो दिन हैं, इन दिनों में हमने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट क्यों दें, इन सारी बातों को आम जनमानस के पास लेके जाइए। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। आज जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी इस बार रिवाज बदलने की बात कही गई है। इस बार भी जयराम होंगे, अगली बार भी जयराम होंगे। केवल आपसे इतना ही निवेदन करते हुए कि अब हम लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथ को संभालना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस तरफ हम लोगों को चलना है। मैं प्रणाम करता हूं, मेरी माताएं और बहनें यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं। महिला मंडलों के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से घर घर में जाना है, घर घर में भारतीय जनता पार्टी की अलख जगानी है। आज जब भी चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने मुझे खुलकर आशीर्वाद दिया है। मैं यही चाहता हूं कि इसी प्रकार की ललकार जैसी बनी है, जैसे युवा मोर्चा के अंदर जोश है, जिस प्रकार से महिला मोर्चा लगातार काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। मैं यही विश्वास आपको देना चाहता हूं। आपका बेटा हूं, आपका नेता हूं, और मैंने
अपनी जिंदगी के 25 वर्ष आप लोगों की सेवा में लगाए हैं। मैं एमएलए रहा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं एमएलए हारा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं मंत्री बना तो आप मेरे व्यवहार में कोई फर्क आपको नजर आया? मैं पूछता हूं जाके कि विधायक के नाते और मंत्री के नाते को फर्क तो नहीं लगा आपको? और आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आदरणीय शाह जी, जिस क्षेत्र के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है, जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। इसलिए हम आप सब कार्यकर्ताओं की सब तरफ से मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल का फूल खिलेगा। और यही निवेदन करते हुए कि जब भी कभी दिल्ली में आऊं, आपके पास आऊं, आपको इस इलाके के विकास के लिए हर समय आपका आशीर्वाद बना रहे। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं, मैं एक बार फिर जसवा प्रागपुर की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कहा अपने 2 एक्शन चाहिए, हमने एक एक्शन जसवा में और एक एक्शन प्रागपुर में। आपने कहा यहाँ बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, मैंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज जसवा में और फार्मेसी कॉलेज प्रागपुर में। आपने कहा सड़कों के ऊपर पुल नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं है। मैं भाई अनुराग ठाकुर का भी यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, हमारे सांसद हैं। मैं आदरणीय शाह जी को ये बताना चाहता हूँ कि सांसद के समय में जब वोट हुआ तो हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा है, मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, 29,100 वोट से यहां से अनुराग ठाकुर जी जीते। यही कारण है कि केंद्र से हमें बहुत सहायता मिली है। इंडोर स्टेडियम 6 करोड़ 86 लाख में प्रागपुर में बनेगा। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया 65 करोड़ का स्वां के ऊपर, और इसी तरीके से आरा चौक से लेके जोड़वर तक 8 करोड़ रुपए में नई सड़क बन रही है। मित्रों, हमने जो चाहा वो मिला। हमने केवल और केवल अपने जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का ख्याल नहीं रखा। नहीं तो लोग कहते हैं मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात चली कि ब्लड पार्क जो है वो केवल 3 स्टेटों को मिलना चाहिए, आपके भाई ने, आपकी सरकार ने केंद्र सरकार के आगे केस प्लीड किया। मैं धन्यवादी हूं श्री अमित शाह जी का कि केंद्र से 3 वर्कलैंड पार्क मिले, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिससे 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। मित्रों, मेडिकल डिवाइस पार्क भी पूरे हिंदुस्तान में 4 मिले। उद्योग मंत्री के नाते उस केस को भी हमने केंद्र के साथ प्लीड किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 में से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। हम नालागढ़ के अंदर उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सहायता हमें केंद्र सरकार से मिली। मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले जो दिन हैं, इन दिनों में हमने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट क्यों दें, इन सारी बातों को आम जनमानस के पास लेके जाइए। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। आज जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो गोवा है, चाहे वो मणिपुर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी इस बार रिवाज बदलने की बात कही गई है। इस बार भी जयराम होंगे, अगली बार भी जयराम होंगे। केवल आपसे इतना ही निवेदन करते हुए कि अब हम लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथ को संभालना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस तरफ हम लोगों को चलना है। मैं प्रणाम करता हूं, मेरी माताएं और बहनें यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं। महिला मंडलों के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से घर घर में जाना है, घर घर में भारतीय जनता पार्टी की अलख जगानी है। आज अब जब भी चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने मुझे खुलकर आशीर्वाद दिया है। मैं यही चाहता हूं
किसी प्रकार की ललकार जैसी बनी है। जैसे युवा मोर्चा के अंदर जोश है, जिस प्रकार से महिला मोर्चा लगातार काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार काम कर रहा है। मैं यही विश्वास आपको देना चाहता हूं। आपका बेटा हूं, आपका नेता हूं, और मैंने अपनी जिंदगी के 25 वर्ष आप लोगों की सेवा में लगाए हैं। मैं एमएलए रहा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं एमएलए हारा तब भी आप लोगों के बीच में रहा, मैं मंत्री बना तो आप मेरे व्यवहार में कोई फर्क आपको नजर आया? मैं पूछता हूं जाके कि विधायक के नाते और मंत्री के नाते को फर्क तो नहीं लगा आपको? और आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। आदरणीय शाह जी, जिस क्षेत्र के अंदर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है, जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। इसलिए हम आप सब कार्यकर्ताओं की सब तरफ से मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कमल का फूल खिलेगा। और यही निवेदन करते हुए कि जब भी कभी दिल्ली में आऊं, आपके पास आऊं, आपको इस इलाके के विकास के लिए हर समय आपका आशीर्वाद बना रहे। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर जसवा प्रागपुर की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। कहा अपने 2 एक्शन चाहिए, हमने एक एक्शन जसवा में और एक एक्शन प्रागपुर में। आपने कहा यहाँ बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज जसवा में और फार्मेसी कॉलेज प्रागपुर में। आपने कहा सड़कों के ऊपर पुल नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम नहीं है। मैं भाई अनुराग ठाकुर का भी यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, हमारे सांसद हैं। मैं आदरणीय शाह जी को ये बताना चाहता हूँ कि सांसद के समय में जब वोट हुआ तो हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री का हिस्सा है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, 29,100 वोट से यहां से अनुराग ठाकुर जी जीते। यही कारण है कि केंद्र से हमें बहुत सहायता मिली है। इंडोर स्टेडियम 6 करोड़